हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स एंड मी क्लासेस। आज हम लोग मैथ्स एंड मी क्लासेस में समझेंगे इंजन का नेक्स्ट पार्ट, क्रैंक केस। क्रैंक केस को समझने के लिए बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और ध्यान से सुनना है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्रैंक केस का जो मैंने डायग्राम लिया है, यहाँ पर एक्चुअल वाला नहीं लिया है, थ्योरेटिकल डायग्राम लिया है। एक्चुअल भी आगे दिखाऊंगा मैं, लेकिन थ्योरेटिकल डायग्राम से हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं क्रैंक केस किसे कहते हैं या क्या होती है, क्या इसका फंक्शन होता है। तो जो हम लोगों ने सिलेंडर ब्लॉक देखा हुआ है, सिलेंडर ब्लॉक देखा हुआ है, सिलेंडर ब्लॉक का जो नीचे का हिस्सा रहता है, सिलेंडर ब्लॉक का जो नीचे का हिस्सा रहता है, ऑयल संप साइड, क्या रहता है, ऑयल संप साइड, ऑयल संप साइड या ऑयल पान साइड, ऑयल संप साइड जो हमारा सिलेंडर ब्लॉक का नीचे का हिस्सा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रैंक केस बोलते हैं। क्या समझ में आया? सिलेंडर ब्लॉक का जो नीचे का हिस्सा रहता है, सिलेंडर ब्लॉक का जो नीचे का हिस्सा रहता है, ऑयल संप साइड, ऑयल संप साइड सिलेंडर ब्लॉक का जो नीचे का हिस्सा रहता है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? क्रैंक केस के नाम से जानते हैं। क्रैंक केस के अंदर, क्रैंक केस के अंदर क्या रहता है? हाउसिंग रहते हैं, कौन से? क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट। मतलब हाउसिंग का मतलब जो जगह बनी रहती है क्रैंक केस के अंदर, वह कैम शाफ्ट के लिए भी बनी रहती है और क्रैंक और जो हमारी क्रैंक शाफ्ट है और कैम शाफ्ट है, क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट दोनों के लिए हाउसिंग बने रहते हैं। मतलब उसकी जो हमारी कैम शाफ्ट और क्रैंक शाफ्ट है, इसकी जो जगह बनी रहती है जहां पर इसकी फंक्शनिंग होती है वह किसके अंदर रहती है? क्रैंक केस के अंदर ही होती है। तो हमें क्या समझ में आया? सबसे पहली बात समझ में आई, जो सिलेंडर ब्लॉक होता है उसका जो नीचे का हिस्सा रहता है ऑयल संप साइड, वह क्या कहलाता है? क्रैंक केस कहलाता है। और क्रैंक केस के अंदर कैम शाफ्ट और क्रैंक शाफ्ट की हाउसिंग बनी रहती है। मतलब ये दोनों उसी के अंदर लगे रहते हैं। कौन लगे रहते हैं? क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट। पहली बात बहुत अच्छे से समझ में आई। तीसरा इंपॉर्टेंट, हमने क्या बोला था? ऑयल संप साइड। तो ऑयल संप साइड मतलब नीचे का जो हिस्सा रहता है क्रैंक शाफ्ट का, जहां पर ऑयल संप बना रहता है। ऑयल संप का मतलब होता है ऑयल भरा रहता है, जैसा यहां पर आपको दिख रहा है, ये ऑयल संप लिखा हुआ है। क्या लिखा? ऑयल संप लिखा हुआ है जी, ऑयल संप लिखा। ऑयल संप का मतलब जो नीचे का हिस्सा यहां पर जो येलो येलो दिख रहा है, ये ऑयल भरा रहता है, ये ऑयल भरा रहता है। ये ऑयल पंप के द्वारा, ये ऑयल रहता है, ये पंप के द्वारा, ऑयल जो रहता है वो पंप के द्वारा पूरे इंजन के अंदर सर्कुलेट किया जाता है, चाहे वो कैम शाफ्ट हो, क्रैंक शाफ्ट हो, सिलेंडर हो, पिस्टन हो, इस सब के अंदर क्या होता है? ये जो ऑयल है पंप के द्वारा भेजा जाता है, फिर पूरे में सर्कुलेट होकर ऑयल टपक के कहाँ, यहीं इसी के अंदर टपक जाता है, फिर ऐसे रिसर्कुलेट होता रहता है। धीमे धीमे हम देखते हैं खराब हो जाता है, फिर इसको चेंज कर दिया जाता है। तो मतलब ये पंप के द्वारा रिसर्कुलेट होता है, भरा कहाँ जाता है? ऑयल संप के अंदर भरा जाता है, जो कि बिल्कुल नीचे का हिस्सा रहता है, क्रैंक शाफ्ट के नीचे कसा रहता है। अब यहाँ पर आपको क्रैंक शाफ्ट के दो भाग दिख रहे होंगे। एक हो गया यहाँ पर हम दिख रहे हैं अपर क्रैंक केस हो गई है, और नीचे हो गई हमारी लोअर क्रैंक केस। कैसी हो गई? अपर क्रैंक केस और लोअर क्रैंक केस। जो यहाँ पर फिट हुआ दिख रहा होगा, यहाँ पर फिट कर दिया जाता है, क्योंकि इसके अंदर क्या है? कैम शाफ्ट और क्रैंक शाफ्ट। क्रैंक शाफ्ट जो अभी अभी थ्योरेटिकल डायग्राम में ऐसी आपको दिख रही है, ऐसी दिखती है, लेकिन जब आप उसका एक्चुअल डायग्राम देखेंगे तो कुछ और होगी। तो क्रैंक शाफ्ट, यहाँ पर क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट लगी रहती है। सिलेंडर वाला हिस्सा ऊपर होता है, जो हम देख रहे हैं, जो सिलेंडर उसके ब्लॉक के अंदर रहता है। लेकिन यहाँ पर जो क्रैंक केस और कैम शाफ्ट को एक किसके अंदर हाउसिंग रहती है, किसके अंदर लगी, किसके अंदर रहती है? जो हमारा क्रैंक केस है उसके अंदर रहती है, और इसको अंदर से जब इसके अंदर से जो फिट कर दिया जाता है, फिर इसके दोनों भागों को जोड़ दिया जाता है, अपर क्रैंक केस और लोअर क्रैंक केस को। तो अब हमें समझ में इतनी बात आ गई कि क्रैंक केस यहाँ पर कहाँ पर लगा रहता है, क्या क्या इसके अंदर रहता है और क्या इसके अंदर भरा रहता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि ये जो हमारा, अब जो देख रहे हैं यहाँ पर क्रैंक शाफ्ट वगैरह चल रही है, तो मतलब थोड़ा स्ट्रांग भी होना चाहिए, मजबूत भी होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर ऑयल वगैरह भरा हुआ है, तो ऑयल संप तो कसा रहता है, ठीक है, हमने गैस्केट लगा दी लीकेज को रोकने के लिए, वो अच्छी बात है। लेकिन जो हमारा क्रैंक केस है ये किस मटेरियल का बना रहता है? तो मजबूत भी होना चाहिए। तो मजबूती के लिए जो क्रैंक केस होता है वो हमारा किसका बना रहता है? ग्रे कास्ट आयरन का बना रहता है। किसका? ग्रे कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन या फिर एल्युमिनियम का यूज किया जाता है, एल्युमिनियम का यूज किया जाता है। ग्रे कास्ट आयरन या फिर एल्युमिनियम का बना रहता है, ग्रे कास्ट आयरन या फिर एल्युमिनियम का बना रहता है, याद रखेंगे, ग्रे कास्ट आयरन या फिर
एल्युमिनियम का बना रहता है। तो ये मटेरियल भी हमें याद कर लेना है। चलो सॉरी, छींक आ गई थी। तो ये समझ में हमें आ गया इंपॉर्टेंट। अब यहां पर जो ऑयल के बारे में भी मैंने समझा दिया, ये सारी जो बातें थी वो मैंने क्लियर कर दी हैं। अब इसके मटेरियल भी क्लियर कर दिया मैंने, क्योंकि मटेरियल मैक्सिमम बात की जाती है मटेरियल की। अब जो ऑयल संप की भी कोई बात करता है, जो ऑयल संप यहाँ पर है नीचे वाला बिल्कुल हिस्सा ऑयल संप, इसके भी मटेरियल के बारे में यदि कोई पूछता है तो हमें मटेरियल भी बताने होंगे। तो इसके भी मटेरियल हम बनाने के लिए कि हम क्या करते हैं, ग्रे कास्ट आयरन और एल्युमिनियम दिख रहा है, ये हमारा गैस्केट हो गया, सॉरी क्रैंकेस हो गया। लेकिन इसकी बात की जाती है तो ये होता है प्रेस्ड स्टील। क्या होती है? प्रेस्ड स्टील। ये मैं प्रेस्ड स्टील इसलिए बता रहा हूं, कई बार ऐसे चुन चुन के क्वेश्चन लाए जाते हैं जो मुझे लगता है कि हम प्रेस्ड स्टील के बारे में हो सकता है हम भूल जाएं, बकाया एल्युमिनियम रहता ही। तो प्रेस्ड स्टील किसके लिए बात कर रहा है? ऑयल संप की हम बात कर रहे हैं, ऑयल संप की मटेरियल की बात कर रहे हैं। प्रेस्ड स्टील अगर ऑप्शन में दिया है तो इसको भी हम टिक कर सकते हैं। प्रेस्ड स्टील का क्या बना रहता है? जो हमारा ऑयल संप बना रहता है। अब ऑयल संप के बारे में भी समझ गए हम लोग, काफी बातें समझ गए इसके बारे में। अब यदि हम लोग बात करें इसके एक्चुअल की बात करें तो एक्चुअल में हम देखेंगे, ये दिख रहा है, ये ऑयल संप नीचे वाला हिस्सा दिख रहा है, ये आपको ऐसा कुछ दिखता है। ये दिख रहा है क्रैंकेस नीचे का हिस्सा, नीचे का दिख रहा हूं, ऊपर से एक और हिस्सा रहता है वो कस जाता है इसके ऊपर। इसके ऊपर गैस्केट लगा के हम लोग कस देते हैं। इसके ऊपर क्या लगी जाती है? गैस्केट लगी जाती है। इसके ऊपर गैस्केट लगाते हो, कस देते हैं। तो आपको दिख रहा होगा ये नीचे वाला हिस्सा है जिसमें ऑयल वगैरह भर देते हैं हम नीचे वाले हिस्से में। ऊपर एक और कस जाए, इसी के अंदर हम लोग जो क्रैंक शाफ्ट है, कैम शाफ्ट है, वो दोनों के अंदर क्या रहती है? हाउसिंग रहती है। अब यहां पर ये दिखाया गया, ये हमारा क्या क्रैंकेस का अपर हिस्सा है, ये अपर हिस्सा आपको दिख रहा होगा। ये क्रैंकेस का अपर हिस्सा है, ये क्रैंकेस का लोअर। इनको भी मैंने दिखा दिया। इनसे मतलब थोड़ी सी हमारे निगाहों में क्या होता है, एक पिक्चर क्लियर हो जाती है। ये हमारा क्रैंकेस का अपर हिस्सा होता है, ये क्रैंकेस का लोअर हिस्सा है। अपर हिस्सा बोले तो जो पूरा मेन पार्ट होता है सिलेंडर ब्लॉक का, उसको हम अपर हिस्सा बोल सकते हैं क्योंकि उसी के साथ ज्वाइंट होना है इसको। और क्रैंकेस का लोअर हिस्सा बोले तो जो हमारा ऑयल संप के लिए बना रहता है उसको लोअर हिस्सा बोल सकते हैं। तो ये जो पार्ट बीच का जो पार्ट रहता है जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, जिसके अंदर जो हाउसिंग बनी है क्रैंकेस के लिए बनी है और हमारी कैम शाफ्ट के लिए बनी है, आपको दिख रही होगी। ये देखो क्रैंकेस के लिए कैम शाफ्ट के लिए बनी है, क्रैंकेस के लिए ऊपर बनी है, ये हमारी क्रैंकेस के लिए बनी है यहाँ पर, और जो हमारी कैम शाफ्ट के लिए बनी है। तो ये सब डायग्राम दिखाने की कोशिश की। बकाया मैंने क्रैंकेस के बारे में बहुत कुछ समझा दिया, उम्मीद है आपको समझ में जरूर आया होगा। हमारा जो चैनल है मैथ्स एंड मी क्लासेस, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकें। और कोई भी मेरा वीडियो दिखता है तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।